अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं शाही दरबार। अदब गुस्ताख ओए ना चल मारो तानू कहन डे पीछे हो जाए, ठंड लगती भी, पहले तबीयत ठीक नहीं है। सर उनकी तो खैर है, आज इनको कुर्सी मिली हुई है, आप बैठे हुए। आप क्यों बैठे हैं भाईजान? बीमार ने उस्ताद जी बीमार हो गया? ये सिर्फ बैठने की खातिर बहाना कर रहा है। कहंदा यही एक बीमार मुझे लगता है सिर्फ कुर्सी की खातिर बीमार हुआ ये। हाँ जी, गल तो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ। यानी कुर्सी के लिए बीमार हुआ जी। शर्म नहीं आती? इस मुल्क जो कुछ होंदा ना कुर्सी की खातर होंदा है। अच्छा मैं इस तो नहीं लवाई तू इत्थे सालिया दानश्वर बन जावे और जनाब की हाल? अच्छा जलों दे जीसी तो हो गया है ना, फौरी मुंडा टाइप तबीयत होई, छोटे 16 साल दा है वे ना कोट 16 साल के 116 साल नहीं नहीं है मुंडे स्टूडेंट पाउंदे हो जाए कोट। हेलो कुत्थों होई थे? अच्छा ये बोलती लगता है कि गुजर साडी बस खराब हुई हुई है। तेरे नूं होया की है? असने क्यों नहीं होना? वो कह रही कहां से होके आए? जीसी गवर्नमेंट कॉलेज कह रही है, और वहां इस रंग का कोई अमल दखल नहीं है। वो अर्गवानी रंग है, अर्गवानी। वो क्यों होंदा जी? अर्गवानी? अर्गवानी नहीं, अर्गवानी होता है मरून। यार खारिज क्यों कर रहे हो तुम? बादशाह हो कैरेक्टर है। मैं बीमार हूं, खुरक पई हुई है। कोई एक चज का काम जो उन्होंने किया हो अपनी जिंदगी में? कोई भी नहीं। इन्होंने इश्क किए हैं बेशुमार, चंद फतूहात भी हैं इनके क्रेडिट पे, लेकिन उसके पीछे लश्कर अकबरी था जी। खुद एडवेंचरर था, लेकिन कोई ऐसा खास जंगजू नहीं था। अलबत्ता इसका दादा वो ठीक ठाक फाइटर था, उसने भी मारें बड़ी खाई हैं जिंदगी भर। मेरे दादे का 1935 में कारोबार था। 1935? अब ये फिक्रा है, ये जो कुछ और बता रहा है ये मियाँ शहबाज शरीफ का फिक्रा है, ओह, जिसको कहीं कहीं ये पर्सोनिफाई करता है। हालांकि मियाँ शहबाज शरीफ एक इंतहाई माकूल आदमी है। हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, वरना हम ऐसी हुकूमत करके बताएं ये मुल्क जाने कि कोई लीडर आया था। इतनी हुकूमत करने के बावजूद भी अभी आपको टाइम नहीं दिया जा रहा। अरे करदा गिरांदा 24 घंटे। नागी साहब अपना सीवी पेश करता रहता है हर आते जाते। सर ये देखिए मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये सारे ये मैंने किए हुए हैं, और केस स्टडी के तौर पे लाहौर पेश कर देता है। यानी पूरा पाकिस्तान मौसूफ के नजदीक लाहौर ही है। एग्जैक्टली। राजनपुर लाहौर नहीं है जी। हमें एक्चुअली पूरा टाइम नहीं मिला। हर दफा 3 साल बाद तो कर देंगे ने, जो असीं राजनपुर पहुंचना होंदा सड़क बनाउण, उन्हें दिन पीछे काम। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर आओ ना इक्तदार में, नसीब दुश्मना, ले वो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो राजनपुर से शुरू होना, दाजल से शुरू हो जाओ। मैं की गल वजीर आला लगना पेड़े बेचने में उथे। पर तुसा क्या आखड़े हो, दाजन ने पेड़े कैसे है? अच्छे तीसरे थर्ड कैटेगरी है। अच्छा इन्हें 3 बंदे जरूर रखे होंगे ने। पर नंबर 1 केड़ा आ? बदायूनी। कैसी गल है, हमेशा इंडियन चीज़ों की तारीफ करेगा। इंडियन चीज़ ए बदायूनी होर की है? ये पता कहाँ से मिलते हैं? किथों? मर्दान से। उत्थे बदायूनी है। दूसरी थी ओकाड़ा में, एक साहब बेचा करते थे बहुत छोटे छोटे इतने इतने पेड़, ले और वो थाल में रख के बेचते थे। जी। अब नहीं मुझे याद ना उसका नाम ना, लेकिन उस जैसे पेड़े मैंने सिर्फ बदायूनी खाए। उसके बाद नंबर 2, उसके ऊपर चीनी थोड़ी थोड़ी डाली होती थी, सही। और तीसरे नंबर पे दाजल। सर तुसा की खान पीन ना इतना पता है ना, मस्कीना की दसो ना, ठंड लगी क्या खान? तुम्हें मुर्गाबी दी थी, वो खाई है? किसने हमें मुर्गा भी दी है? तुम पता है आधी कीमत पे बेच दिंदा है। मुझे वाकई शक है कि ये बेच देता है। बेचता है। मुर्गाबी क्यों नहीं खाई तुमने? पढ़ाई किसी ने नहीं, मैं मुर्गा भी महल्ले चो फड़ के खा लवा। अच्छा जी, आज आपको 2 मुर्गाबियां मिल जाएंगी। रोज कह के निकल नहीं, जाए। जाते हुए लेना तुम्हारा काम है। लेना कितों में बाहर गार्ड को मांगने वाला? हाँ, उसे ले लेना ना, ले लेना। हेलो भाई कोई सुन रहा है? बिलाल। बिलाल गार्ड नहीं बिलाल इसको ले देना यार प्लीज। भाई जी आपकी बीमारी रफा हो सकती है मुर्गाबी से। इन्होंने को हाथी दो फ्राई करके। बिलाल 1000 अभी तक नहीं मिला। नहीं लेता खाम खा, सिर्फ इसके वो बेचारा जेरे बार रहे। तो मैं बैरम खान एक दफा बोल 2000 मैं ले लेता हूँ। मुर्गाबी मैंने भी दे देना तुसी। जी जरूर। फिर क्या करेंगे आप? मैं उधर खेडांगा, खावांगा और की करांगा। रूप जी हुक्म लाओ, तानू की चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ नहीं चाहिए मैं। अशरफियों से तुम्हें नवाज देंगे। दिखाएं किधर है, पहले दिखाएं अशरफ। नहीं 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 असि विखाते नहीं होंगे। नो नो नो, असि सिर्फ अता करना है। इनू पूछो कितों पिंड चो लिया इनू पहाड़ों तो फड़ के। इनके इलाके में जब मैं गया हूँ, पहाड़ी सिलसिला, आहा आहा मेरा गिट्टा निकलने वाला हो गया उसे। तुम्हें किसने कहा था वहां पर भागते फिरो? हम इसी शूज में गए थे।
किसी शूज में नहीं जाते, सॉल्ट रेंज के अपने आदाब हैं। मेरे को हाथी के उत्ते में बैठा। हाथी वहां नहीं जाता, हाथी बाहर मेन रोड पे रहता है, अंदर नहीं जाता। उन्हें मेहनती लाता सी अगू शहनशाह मौजम ने रक्षा करा के गए ने। तो आप करने क्या गए थे वहां पे? हम अपनी फतुहात का जायजा लेने गए थे। चिंची में। हाँ जी। यार आज वो तुम्हारी भटनागर नहीं आ रही? आ रही है भाजी, वेला भटनागर भी नहीं बोल रहे। सलामत दुहाई है, नहीं छोड़ दे, बस अब खामोश हो जाए आप। क्यों है पर जाए? क्या हुआ कि गिरोह ने इल्जाम मुझ पे क्यों लगाया तुमने? मेरी बात सुने। नहीं छोड़ दे आप, हाथ मत लगाए मुझे। मेरी बात तो सुनने। मैंने सुन ली जितनी सुन ली। आप तशरीफ रखें। मुझे इतना बुरा इल्जाम क्या लगाया? मुंह छुपाती फिर रही हूँ मैं पूरे दरबार में, चोरनी की आवाजें लग रही हैं। आपने चोरी की है? आपको लगता है मैं चोरी कर सकती हूँ? जी। कि आप कैसे कह सकते हैं? देखा कितनी वाइब्रेट हो गई है, खबर बाहर तक भी आ गई। भटनागर हमें बताओ क्या मसला है? इनकी ये बेगम ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। इनकी मुझ पे एक अंगूठी की तोहमत लगाई है। वो लाल वर्ज कह रही मेरी उठा ली इसने। लाल वर्ज? लाल वर्ज कहना चाह रही है, लाल वर्थ कह रही हो। तुम अपनी जुबान बंद रखो मनान सिंह। मान सिंह नाम है पल्लो। आप कमरे से बाहर आ रही थी तो उसको लगा कि मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया आप पे। तुमने देखा मुझे कमरे से निकलते? हाँ देखा तो था वैसे। तुम बताओ मैं चोर नहीं लगती हूँ? बहरम सिंह तुम बताओ। खान है वो। एक उसको बहरम का, दूसरा सिंह। देखिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी, दुनिया की हर चीज आपको ला के दी है मैंने। और सोने की अंगूठी है? नहीं, चांदी की। कितने की होगी ज्यादा से ज्यादा? ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਿਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ वैसे? लाजवर्द 500 रुपए का स्टोन होगा। 500 रुपीज का, 1000 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 का, और वो भी बड़ा। 1000 रुपए की चांदी, टोटल 2000। 1000 रुपए बनवाई दे दो। 3000। 3000 रुपए की खातिर एक खातून को। देखें अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? एक तो वो सबके सामने मुझसे माफी मांगे। मैं आपसे माफी क्यों मांगू? तो और क्या इल्जाम सिंह तुम मांग सकते हो? इल्जाम सिंह मेरा नाम नहीं है। 3 दिन से मेरी डमी खाली पड़ी है। खाना मैंने खाने की शक्ल नहीं देखी। अच्छा यार बात सुनो, तुम्हें तो इतनी मोहब्बत थी, तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया भटनागर को? सर मैं डिफेंड कैसे करूं? इनके बॉक्स में से वो अंगूठी बरामद हो गई है। बॉक्स में क्या कर रही थी वो? मुझे क्या पता कौन मर जाना रख गया बॉक्स में। मुझे वो स्टोरी याद आ रही शेक्सपियर की। भला कौन सी? ओथेलो। ओथेलो। वो रुमाल जिस तरह रख दिया जाता है। दिया जाता है। ला खैर। ये बस हो गई मेरी। यही गल स्टेज कर रहे हैं। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। डॉक्टर आप बताएं अगर हॉस्पिटल में चोरी का इल्जाम वहां पे लग जाए, आप दोबारा जाएंगी उधर? ਇਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਰਿੰਜ ਚਲਾਉਣੀ। भटनागर जी बादशाह। इस बात का इंसाफ होगा। अगर इंसाफ ना हो तो मैं यहाँ ही अपनी जान दे दूंगी। ना तेरी मेहरबानी है ना करी, मैं इंसाफ देना तेन है। अंगूठी किसके पास है? इनके बोझे में है। इनके बोझे। ये देखिए बादशाह सलाम। अच्छा तो ये है वो अंगूठी जिसके रौले हैं। ये जाएगी अब माल खाने में। तो इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? माल मसरू का हमेशा बादशाह के पास जाता है। जो हुक्म शहनशाह मौजूम। मगर इस तरह बात ठप नहीं होगी। वो सारी बुलाई जाए, इधर गेट वन आए, इधर सारी। सर इस बात का मतलब था 1 by 1। 1 by 1 आए ना। ओहो 1 by 1 get 1 गेट 1। इधर जगह घाटेगी उन्हें कजाफी स्टेडियम बुलाओ। वाह वाह क्या कहना है। क्यों सर देखो जरा, ठीक है ताई सस्ती चंद दमड़ियों की चीज है, तुम शर्म करो। अल्लाह फसा बैठा। ओह भाजी हम साबुन ना उतरेगी। इतने की अंगूठी नहीं जितना साबुन लगा दोगे, बल्कि इतने की उंगली नहीं है। मैं दो कर दे तू, मेरा चूड़ा कर देगा। खैरम खान जी आलिजा आके हमारी उंगली से ये सस्ती तरीन अंगूठी उतारी जाए। एक मिनट ठहर जा बात। पैरम मुझे इंसाफ चाहिए। क्या? पैरम शहनशाह सलामत। हाँ जी उतर नहीं रही आंखों तो रवायती तरीका इस्तेमाल करा। वो केड़ा? थुकन वाला। ना यार ये ना करना प्लीज। यार ठहर जा, उंगल मेरी है, थोको। और नहीं मैं मना कर रहा हूं। और नहीं ठहर जा तू, थोका। लक्ष्मण ने जैन जी आ तू तेरी जात। हेलो देखो इस समुद्री को एक मिनट फंस गई ना। हाँ जी या मैं दिखा। भाई ये शो एस्थेटिकली स्पीकिंग बहुत निचले लेवल पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। आपको पता है जिस दिन ये मुंदरी वाला वाकया होना था
उस दिन मैं क्या बना रही थी? क्या? मैं खरगोश पका रही थी उस दिन, क्या? इनकी फरमाइश पे। इनकी ऊपर से मुझे डिवोर्स की धमकियां दी हैं इन्होंने। अच्छा मुझे माफ कर दो, आओ घर चलते हैं। नहीं, घर मैंने नहीं जाना, घर इधर फैसला करो इधर। कनीज जी बादशाह सलामत। आप थोड़ा सा इस तरफ गश्ना भटनागर। जी बादशाह सलामत। बेटा तेन किन्ने क्या सी इहदे नाल विआह कर, तेन पहले नहीं पता लाइनां लगियां उत्थे हैं? मेरे इतनी इतनी दूर से रिश्ते आए थे। तो फिर क्यों की इससे शादी? ये उस वक्त कभी पाँव में गिर, कभी माफिए मांग। भटनागर तू एक बारी पैसे ला के नक दा ऑपरेशन क्यों नहीं करता? खाना खराब होए सारा शो पुठा कर छड़े। मान सिंह नू फान सिंह कही जा रही। फान सिंह, मनान सिंह और सबसे आम बात बैरम सिंह। मुगनिया फैसले तो होते रहेंगे, आप हमें जरा महसूस कीजिए। जी बादशाह सलामत। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों तर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वाह जी वाह। मुगनिया आपने हमें खुश कर दिया, मांगो क्या मांगती हो? आपके पास है ही क्या देने को? मुंदरी है इस टाइम ये भी हमारी है। 3000 दी। वो भी मैंने लगाई है 3000, एक लिबरल कोटेशन है, अदरवाइज ये 300 की है। मुझे पता होता ना इतनी घटिया मुंदरिया, मैं उस वक्त 3 लाख रुपए इनके मुंह पे मारती। का मतलब है कि आपने चोरी की थी? नहीं, निकल जो आई तो मैं कहती तक आगे से देखे वो बातें करते थे, बंदे जवाब नहीं दे सकते, ऐसे ही उधर झूठा परवाया मुझे इन्होंने। ये है ही घटिया फजूल। ये मैंने क्या घटियापन किया जी? 1500 खवातीन, तुम्हें वैसे ही डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरना चाहिए? सब खुश हैं। जितनी खुश है ना मुझे पता है, गालियां निकाल निकाल के सोती हैं। एक टाइम 1500 गाल नहीं पावे बंदे नु। छोड़ो जना जरानी गाड़ी ने 2 पिए उन्होंने। जाने दो इसको, मैं सारी जिंदगी वन व्हीलिंग कर लूंगी। ओहो, वन व्हीलिंग कर लूंगी। आप मोहसिन भट्टी टाइप क्यों हो जाती है कभी कभी पल्लो? देखा, नहीं आप बात करते करते कर लेंगे तो लेंगे, माने इस बात को। अच्छा ये मोहसिन भट्टी से भी जेलस है? वो क्यों भला? इसलिए कि वो बड़ा कारामद आदमी है। बादामों वाली हमने बिरयानी बनानी थी उस दिन, सारा बीच में रह गया, पलाइन जितना था। पलायन बीच में रह गया। अच्छा या ए ठीक हो जाएगी या तू तत्था हो जाएगा। अच्छा पल्लो गुस्सा थूक भी दो। अच्छा इतने ना तू की द्रोही खुदा दी ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੀ ਫਸੇਗੀ ਨਾ ਫੇਰ ਥੁਕੀ। ओ बादशाह, चलो फैमिली इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो की हाल है? बड़ी महफिल लाई हुई है। ਓਏ ऐ की कुमारे हैं? ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ, हाँ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? 20,000। 30000? हाँ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ किन्ने दिए? ਬੇਟੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ठीक है। ਤੂੰ 20 ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ 80 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। और यार नहीं दिया, मैं बिट्टू भाई नहीं हैगा। गल सुन, मैं 20 उत्ते दे सकना। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। यार ठीक तरह से खड़े हो। और डील हो रही है, देखते सही, पैसे वाला बंदा खलोता है। आशा सलामत। क्या है? ना 20 ओदा ते ना 80 ਤੁਹਾਡਾ। रुपया 50,000 फदो तो दे अंगूठी। ये क्या डील हो रही है। बैरम खान, हम तुम्हारा कहा नहीं टाल सकते।
जल्दी करो फिर। क्योंकि तुम्हारे बहुत ज्यादा एहसानात हैं मुगलिया खानदान पर। मान सिंह तुम क्या कहते हो? बादशाह सलामत, मैं तो कहता हूँ कि आप 50 पकड़ ही लें। अच्छा डील होवे ना होवे ऐसी खुसरे हो जाओगे। मैं क्यों नहीं करन दिया? मेरी बात सुनो। क्या बात है? तू कटा तजारत करनी साले, तेरे को तो पैसा ही कोई नहीं। क्यों नहीं पैसे गए? दो पैसे फिर। 40 में डील हो गई है। ओए चलो 40 ही आउन दो। वाओ, लो पैसे, एक हाथ लो और एक हाथ दो। ये 40,000 की अंगूठी डन। लाओ। क्यों जी, कैसी लग रही है? यार तुम वाकई बिट्टू भाई हो। हैं? तुम नहीं कुछ भी कर लो, वंस अ बिट्टू ऑलवेज अ Always a बिट्टू। बिट्टू। की मतलब? तुमने 3,000 वाली अंगूठी ले ली है। नहीं वाकई 3,000 दी। वो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, है तो उससे भी सस्ती। नहीं तो मेरे नाल कितना हो गए? हाँ जी, अब नाचे ना और नाचे। नहीं हो तो खत्म हो गया डांस। ए अपनी अंगूठी फाड़। हैं? ओ विक गई। ओए नहीं गई है। डील डील कैंसिल। ठीक है, अंगूठी वापस कर दे, तेन पैसे वापस कर देने। वही तरीका इस्तेमाल करो। नहीं वो तो चीप तरीका है ना। क्या है? चीप गंदा तरीका है वो। चीप तरीका। वाह वाह। यार मैं सुनियारे को लुहा के तुम वापस कर देना। और पैसे नहीं मिलने। एਵੇਂ नहीं पैसे मिलने। मान सिंह, बादशाह सलामत। ये पैसे अमानतन तुम्हारे पास हैं जी। इन्हें कुट के साढ़े को खो लेने ने। पैसे जो मेरे वापस। उनसे पैसे। ए अंगूठी लो। पहले अंगूठी वापस करो हमें। ओए मैं दसा तो मेरे पैसे लेके जाने। पड़ जा रहे हैं। क्या मसला क्या तुम्हारा? जाओ, चले जाओ। ओए मैं पैसे लेके जाने। मैं कह रहा दफा हो जाओ। तो जो पैसे हैं पैसे क्यों देने? जाओ, मसला है तुम्हें। ओए मैं थले कुछ नहीं पाया। इसे हो जाओ। मैं पैसे लेके जाने। मार जरा, मार। एक मिनट बात। मार इसे। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। Continuous Raat will take a break. Stay with us. यार वाइंड अप किसी और को करा ले यार। Welcome back. जी रूबा। खबर है कि ट्रेन रोककर दही लेने के लिए जाने वाला ड्राइवर मुअत्तल हो गया। हेलो। जी, सर हाउ लेम। दही लेने के लिए जस्ट इमेजिन इसी तरह का वाकया आज से कुछ 3-4 साल पहले हुआ था कि चने लेने चला गया फाटक बंद करके एक बंदा, पकौड़े लेने चला गया एक ड्राइवर। ये वो रेलवे है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन रेलवेज में कभी होता था। लाहौर से कराची के लिए निकले तो एक स्टेशन आता है बिल्कुल छोटा सा, जिया बग्गा। वो तो दही बड़ी आला होती है ना करो सर ये मलाई इतनी मोटी ऊपर। फिर रुकी हुई गाड़ी से उतरा या स्पेशली उसने रोका है? पैसेंजर ट्रेन थी ना, उसने साइड पे रोक दी। एक ट्रैक उसके लिए मुख्तस था, उसके बाप की ट्रेन थी ना, तो उसने रोक दी कि जनाब कोई बात नहीं, ये बिल्कुल साथ ही तो है, मैं जाके दही ले आऊं। अब वहां उसके तस्वुर से ज्यादा तवील कतार थी, वो इंतजार करते रहे, पीछे लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। वो वीडियो जब वायरल हुआ तब उसको मुअत्तल कर दिया। आधे घंटे बाद आ रहा है वो, तो मलाई खांदा आ रहा है। हाँ सर दही बड़ी आला होती है। सर वाकई वहाँ की दही इतनी मीठी है। ये सारा इलाका गुजरों का है। आखिर की वजह है कि यहाँ की बर्फी पाकिस्तान में नंबर 1 क्यों है? बर्फी किस चीज से बनती है? दूध से। दूध से। यहाँ का माजा मशहूर है, इस इलाके को माजा कहते हैं। ये जो कसूर वाली साइड है फिर ऑनवर्ड्स चलती है, माजे का इलाका है। यहाँ की भैंसें, यहाँ का दूध, यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स कमाल के हैं। लेकिन सर बात तो आप उकाड़ा की करते हैं। ओकाड़ा इज द मिल्क लेक। मिल्क लेक ऑफ एशिया डज नॉट मीन द बेस्ट मिल्क। तो ये क्या मतलब, कोई ग्रेडिंग होती है कि? दूध 2 तरह का होता है ना, वैसे तो अब लातादाद तरह का होता है, लेकिन जो कुदरती फितरी दूध भैंस का हमारे पास आता है, गाय का, उसको कहते हैं या तो गौका या माजा। गौका इज गाय, वो पतला होता है लेकिन एबंडेंस में होता है। ये इलाका माजे की वजह से मशहूर है और इतनी इतनी गट वाली भलाई होती है, शानदार। भाई गरम नान दे उत्ते सूरज। वो दही की है, मैं दही की बात कर रहा हूँ। तुम कभी असली मलाई खाया करो ना, दूध के ऊपर जो होती है। कितों नहीं लभदा एक नंबर दूध। तो जहां से दही लेते हो हाँ जी, उससे दूध भी ले लिया करो। नहीं सर बेतबारा टाइप का हमने। दूध में बेतबारा तो दही में कैसे इतबार वाला होगा? वेला तुम फिर कुछ और खा लो, बकवास क्यों करते हो? बच्चों की हड्डियों के लिए भी बड़ा बेहतर होता है दूध। सिर्फ बच्चों की हद तक है। ये जो 25-25 साल के बाद दूध पीते रहते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि हड्डियां मजबूत होंगी, बाद में फिर कहते हैं हम मोटे बहुत हो गए हैं, हमारा वजन। या तो अपने आप को फिट रखें। याद रखिए, मैं किसी भी
खाने वाली चीज के खिलाफ नहीं, और खास तौर पे दूध तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दूध, गोश्त, मछली, अंडा, फ्रूट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, खास तौर पे आलू, नहायत लजीज सब्जी। लेकिन ये अय्याशियां तब हैं अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल रखें, अपना वेट कंट्रोल रखें, अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन। ये नहीं कि बैठे 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 यूं होते चले जाएं, तो फिर आपको ना गोश्त ज़ेब देता है ना दूध ज़ेब देता है। दैट्स इट। नहीं पीते मालिक। की तबीयत हुई है, दैट्स इट, दुकान बंद है, दफा हो जाओ। बब्बू भाई आपको पता है इधर से दूध लेके जाते हैं, उसने एक मर्तबा दिया बगैर पैसों के, ये शुरू हो गया। बगैर पैसों के लेके जाता है। ਉਹਨੂੰ मैं तेरे ट्रैक सूट ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ 1-2 किलो का होता है कि चलो बंदा 6-6 किलो ये ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਦਰਜਣੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਵਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਰਾਮ। सर वो आपने माजे का लफ्ज बोला, वो मलंगी फिल्म में वो याद आ गया है, वो गाना था उठ माजे दे या शेर जवाना। ये जी जी जी। अगू फिर उठ बैठा दो फुटे मुंह। अच्छा फिर कोई थप्पड़ थप्पड़ पड़े उसको, यहाँ छोड़ दिया ऐसे ही? नहीं नहीं, उसको सिर्फ मुअत्तल किया गया है। आपने वैसे देखा ये वीडियो? हाँ जी। गया शायद कोई अपने काम से था, हाथ में आते हुए लिफाफा पकड़ा हुआ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਲਾਏ ਸੀ। रंगीला नहीं बताता, ओकाड़ा में एक दफा रुक के टिकियां, वो टिकियां खाने। 2014 में एक पायलट है, लैंडिंग के वक्त ना उसका एक बाजू प्रोस्थेटिक था जी, तो लैंडिंग के वक्त उसका बाजू खुल गया। भाई बहुत अच्छे। दूसरे हाथ में फड़ के कहते रोको रोको। बड़ी मुश्किल से जहाज जो है वो कंट्रोल हुआ, क्योंकि उसका कंट्रोल जो है एक हाथ से, वैसे ही आपने देखा बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। हाँ जी, तो उसने बड़ी माफिया मिन्नतें तरले की, लेकिन बड़ा ही हैवी फाइन किया गया। उसूली तौर पे उसे इनाम मिलना चाहिए कि उसने एक हाथ से जहाज उतारा है। मैं एक दफ़ा ना जी कराची से लाहौर आना था, तो लास्ट ट्रेन जो थी ना वो निकल रही थी, शायद तेज़गाम थी, तो वो ना अब प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली थी। मैंने बैग पकड़ा, मैंने कहा यार टिकट, वो टीटी कहना भज के चढ़ जाओ, को नहीं विच बना देगा टिकट। मैं दौड़ के चढ़ गया, वो अगे 2 सिपाही भी खलोते हुए सन। उन्होंने मैनू कहा अच्छा हूँ इतने साढ़े कोल रह, टीटी आएगा तेन टिकट बना के देगा, उन्नी देर तो इधर उधर नहीं जाना। वो जनाब उतों गड्डी निकली, हैदराबाद आ गई, तो मैं कहा यार इतों कोई चीज़ मैं खा लवां, दिल किया मेरा। मैं उतरन लगा जी, वो पुलिस वाले मैंने उतरन नहीं दिता। उन्होंने कहा तेरी हाली टिकट नहीं बनी। ठीक किया ठीक किया। तेन थले नहीं उतरन देना। गड्डी उतों टुर पई फिर, पर भुख मैनू बड़ी लगी हुई सी। हुण मैं वेखां टीटी किसी पासों आवे, हुण मैं आखा टिकट बना दे यार। अच्छा जल्दी टिकट बना ले अपनी। और फटाफट ना उथों उकाड़े आ, क्योंकि उथे टिक्कियां उडीकदियां। वाह वाह, टिक्कियां उडीकदियां नान वाजा मारदा, टिक्कियां उडीकदियां नान वाजा मारदा, आजा रंगीले आवे वास्ता ही प्यार दा। अच्छा रंगीला साहब, फिर वो टीटी कभी आया? नहीं ये नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੱਧ ਗਈ, ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये जवान हो गया, टीटी नहीं आया। ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। भाई ਇਹਦੀ सालगिरह आ गई, टीटी नहीं आया। ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਪਏ, टीटी नहीं आया। यानी ट्रेन में? हाँ जी। और ਉਹਨਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ IG हो गया, टीटी नहीं आया। अच्छा ये फिर की होया? यार प्लीज छोड़। लोधरा जंक्शन आ गया जी, भी भावलपुर नहीं आया? उतो मेरी अख लग गई ना जी, भावलपुर लग गया। अच्छा जिथे दी अख लगी उथे टीटी आया सी। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं अर्नब गोस्वामी, जनरल GD बख्शी और हमारे 2 पाकिस्तानी टूरिस्ट जो इंडिया से होते हुए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर गए हुए थे। क्या हाल है जनाब? पूरा देश इस वक्त दुख में, सिवाय किसानों के। वो भी मोदी जी ने सही किया। वो इसलिए किया है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये 700 किसान लुकमा अजल बने, उसका क्या भाई? क्या बने? व्हाट इज दिस? लुकमा अजल पाजी, लुकमा अजल होता है मौत, यानी कि मर गए बेचारे। ओह ओके। अच्छा, अरबिक और पर्शियन ओरिजिन के अल्फाज ये बावजूद नहीं पहचानते ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही रहे। जी जी जी, वो दिन दूर नहीं है मिस्टर आफ्ताब इकबाल, आप भी संस्कृत समझने लग जाएंगे। हम अब भी समझते हैं। ये पंजाबी क्या है जी? पंजाबी 80% संस्कृत है, हिंदी है। हम सिर्फ बायस नहीं है,
प्रेजुडिस नहीं है, तुम्हारी तरह मुतासिब नहीं है। अल्लाह की कसम मैं बाबा जी आप पे चीख निकलेगी। अरे साहब देश मुश्किल में, जीडी बख्शी हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? अरे नेता, हमारे नेता सोए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जीडी बख्शी कंट्रोल कीजिए, मोदी जी जाग रहे हैं। जीडी बख्शी कैन यू हियर मी? जीडी बख्शी उसे जागने दो। बाबा जी हौसला रखो। तुम बकवास बंद करो। बाबा जी डग जाओगे। साहब जी जी जी, इनसे कहिए छोड़िए। छोड़ दे छोड़ दे। ओह जीडी बख्शी आर यू ओके? आई एम अ सोल्जर, आई एम एन एथलीट। तो ये क्या हुआ है? साहब मैं उठता ही इस तरह हूं, ये मेरा स्टाइल है। चलो बाबा जी आ जाओ। आ जाओ। मिस्टर आफ्ताब इकबाल, जीडी बख्शी सही सलामत वापस इंडिया पहुंचना चाहिए, वरना इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। जैसे विपिन रावत का इल्जाम भी आप हमारे पर लगाना चाहते हैं, जी, जी। कोई बंद नहीं पड़ रही, ओह माय गॉड, कोई मौका नहीं हाथ आ रहा। सर आप ये देखें कि एक और रूसी जहाज तबाह हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो विपिन रावत का मामला है ना, दो में से एक चीज दुरुस्त है। या तो ये कि इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट निहायत नाकिस बल्कि थर्ड क्लास है और इन्हें इस्तेमाल भी नहीं करना आता, और या फिर कोई गहरी साजिश है जिसमें बहुत से जराइम उनका सबूत ख़त्म करने के लिए और मुख्तलिफ वारदातें कालीन के नीचे सिरकाने के लिए ये संगीन काम किया गया है। मसलन सर वो क्या? अब देखें जिस तरह ये ओहदा बनाया गया, इन्हें सारी फौज का सरबराह बना दिया गया। इनकी पहले दिन से नहीं बनती थी एयरफोर्स चीफ के साथ। इनके खिलाफ नेवी को कोई 20 शिकायत थी। राफेल की डील इस कदर मरकी थी, इस कदर उंगलियां उठ रही थी उस तरफ और मजीद उठेंगी। तो ये सारे खुरे, ये सारे सुराग एक शख्स की तरफ जाते थे और उसका नाम था विपिन रावत। आई हैव अ गट फीलिंग मिस्टर आफ्ताब इकबाल, दैट आखिर में आप लोग ही निकलोगे। तो क्यों निकलेंगे? वो तो इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहा था। इंडिया को किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं। एक विपिन रावत, दूसरा मोदी। इंडिया को इन हालों में पहुंचाने वाले ये दो लोग हैं, बाकी सारे आपके हमारी दोस्त, छोटे छोटे स्टूजेस, जिस तरह आप हैं, जिस तरह वो हैं। बाबा जी तुसी कभी नहीं हेलीकॉप्टर पे बैठे? साहब ये हमारी रूस के साथ दोस्ती को सबोटेज करने का तरीका है। जी जी जी, जिस तरह आपकी चीन के साथ दोस्ती को लद्दाख में सबोटाज किया गया। भाजी असि दोवें लद्दाख तो होके आए हैं। अच्छा, मैं तो मेरे चाचू वो कहते बहुत मारे हैं इन्होंने। हाँ जी, सारी दुनिया को पता, बहुत मारा है। मैं उसे मनिया नहीं, एक चीनी ने मैंने भी लात मारी। लेकिन साहब एक बात बताओ, आपने जो इस जैसे एजेंट हमारे देश में छोड़े, अरब जीडी बख्शी इनकी बात करो। किनकी? ये जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं। ਲੈ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, मजे ਨਾਲ फिरे ਉੱਥੇ। ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਲੋਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਖਲੋਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। अरे कंट्रोल शेड क्या होता है? ये जो ब्रायलर्स नहीं बनते, मुर्गे छोटे छोटे अंडे चूजे और एक ही साइज के ब्रायलर्स हो जाते हैं। जी जी जी। वो कह रहा है। अच्छा नहीं, आपके चाचू क्या काम करते हैं? ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਬਸ ਵਿਛਾ ਲਈ ਦੀ। चदर, ਹਾਂਜੀ हाँ जी। महीने के कितने कमा लेते हो? आप इंटरेस्टेड है? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਦਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ। जो कसम। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ओए, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਨੇ। ये नहीं, वो जाग रहा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ। ਮੈਂ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। मारने से ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 9-10 ਸੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। इसको टेजर कहते हैं। ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤੀ, ਬੱਤੀ ਚਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਖਵਾਏ, ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਬਲੇ। ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ, ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, फिक्की। ਓਬਵੀਅਸਲੀ। अच्छा, ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਖਾ ਤੱਕ। ਸੁੱਤੀ ਫੌਜ ਜਾਗ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। वो क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। साहब एक बात बताओ साहब। हाँ जी। हाँ बोलो भी।
साहब ਤੋਬਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ 15ਵਾਂ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਦਾਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਟਰਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੰਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ दोनों पैर दिखाने लगे। ਕੱਪੜੋਂ 'ਤੇ ਮੱਝ ਜਾਣਾ ਬਾਬੂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ जी मुझे पता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਮਾਰਨ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਬੁਲਟ ਤੇ ਲੈ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬੁਲਟ ਲਈ ਐ 10-12 ਕਿਲੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ बुलेट अददन बिकती है, वजनन नहीं बिकती। हमने मददन ली थी वहां से। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਰੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਗਲਵਸ इस ठंड में तो बंदूक ने कपड़े पहने होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਤੇ 2 ਕੋਟੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬੰਦੂਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਗਨ ਸੀ ਜੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾਈ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾਈ ਉਹ ਸਾਲੀ ਸੌਂ ਗਈ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਉਠੋ ਸਾਲਿਓ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਠੋ ਮਰਾਸੀਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗਨ ਬਾਜੀ ਗਨ ਉੱਠੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਈ ਚੱਲ ਗਈ गन ਹਾਂਜੀ ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਗਈ फायर से। ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ अरे इनकी सुन ली लंबी लंबी चौड़ी जी शिकार तो हमने किया साहब ब्लू शीप का। सिर्फ ब्लू नहीं नेवी ब्लू शिप मैं साहब जंगल की ओर जब शिकार की घर से गया ठक ठक ये पंप एक्शन होती है, उसका बोल्ट ऊपर होता है। मेरे पास यही है मैं क्या करूं मैंने देखा नीला हरण है अरे नहीं, वो शीप है शीप, और वो नीली नहीं होती, फिर क्या होती है वो ग्रे होती है। तो नीला क्यों कहते हैं झूठ बोलते हैं साले वो नाम है उसका ब्लू शीप। अच्छा फायर मारे एक आध जान छोड़े। 1 मिनट मैं थोड़ा आगे जाऊंगा Oh God. ਇਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ और छोड़ दो क्या है ओ साले ओ इडियट भाग गए हैं वो ओए होए सारा शिकार खराब किया है मेरा साहब अब मैं एक और करूंगा करें, जल्दी करें। बीच में मत बोलिए कोई नहीं बोलेगा श्श्श, सब चुप ਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ साहब जैसे ही ब्लू शीप मेरी तरफ देख रहा था ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈਰਤ ਨਾ ਮਰ ਗਈ तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।